गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से एक नई वीडियो के साथ। सॉरी फॉर येस्टरडे। एक्चुअली पता नहीं कैसे वीडियो मेरी ऑफ हो गई थी। तो 7 मिनट की रिकॉर्ड हो पाई। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो आज न्यू है इस वीडियो पे। तो बाय अजय कुमार। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट एंड गेट एग्ज़ाम। इनऑर्गेनिक का पार्ट इसी बुक से आता है। सिर्फ आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस बुक से पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की नीड नहीं है। तो इसको मैं लाइन टू लाइन आपको रीड करा रही हूँ और समझा भी रही हूँ। और बाकी आप इसको नोट्स भी साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक फिनिश किया था इस पेज तक। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट क्लास वाली वीडियो देख लें। और 2 वीडियोज़ मैंने पहले रिकॉर्ड की है आज वाली क्लास से पहले। तो ये पूरी सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट दिस वन। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता रही थी कि जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस शो करते हैं। तो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था सिस आइसोमर आर दोज विच आर हैविंग सेम साइड ऑफ लिगेंड। लाइक क्लोरीन सेम साइड है, अमोनिया सेम साइड है, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म आर दोज विच आर हैविंग अपोजिट साइड। क्लोरीन एक दूसरे का डायगोनली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स शो करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर्स थ्योरी कि क्या कौन कौन से एविडेंस हैं जो वर्नर थ्योरी को फेवर करते हैं, मतलब, ठीक है। जो वर्नर ने थ्योरी दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेके, कौन कौन से ऐसे एविडेंस है कंपाउंड जो हमारे शो करते हैं वर्नर थ्योरी के फेवर में। तो फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट का मतलब क्या है? द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मैंने शायद पहले फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कंडक्टिविटी किससे रिलेट करती है? कंडक्टिविटी रिलेट करती है नंबर ऑफ आयन से। मोर नंबर ऑफ आयंस मोर कंपाउंड विल बी शो कंडक्टिंग पावर, ठीक है, नंबर ऑफ आयन से। तो इसके अंदर हमने जैसे लाइक ये कंपाउंड है तो क्लोरीन Cl3 ये हमारी साइड में प्राइमरी वैलेंसी है। तो ये कितने आयंस देगा? अगर हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे कंपाउंड को तो 3 क्लोरीन आयन इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट होंगे, क्योंकि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमारी आयनाइज हो जाती है ना। और ये जो अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ये कौन सी है? ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है। तो ये 3 आयंस देगा क्लोरीन के, ये हमें 2 देगा क्योंकि इसके बाहर 2 हैं। सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड में जो है वो आयनाइज होते हैं, इसमें 1 है और इसमें 1 भी नहीं है। तो मोर नंबर ऑफ आयंस मोर विल बी कंडक्टिंग पावर, ठीक है। तो इससे ये हमारा फेवर में ये शो होता है। ये हमारा डन। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैम दोबारा से टॉपिक बता दीजिए या शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को समझा दूँगी, बट मतलब प्लीज़ इसे कंटिन्यू कीजिएगा सो डैट आपको आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। और ये आपको आगे किसी भी नीट के एग्ज़ाम में भी, जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये बुक में सारा कवर है टॉपिक। उसके बाद है हमारा ये कुछ टेबल दी हुई है, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है कि लाइक अगर आयनाइज होता है तो किस तरह से ये आयनाइज होते हैं हमारे, कि जैसे ये है कोबाल्ट। ये तो हमें पता है कोबाल्ट अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्लियर करता है तो 6 में हमारे 6 के 6 अमोनिया है तो 3 क्लोरीन को आयनाइज करेगा। इसमें 5 अमोनिया है तो साथ में 1 क्लोरीन ले लेगा। तो यहाँ कितने क्लोरीन, हाउ मैनी क्लोरीन विल बी लेफ्ट? 2 क्लोरीन विल बी लेफ्ट। तो 2 क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से टेबल दी हुई है। तो इसको हम छोड़ के नेक्स्ट चलते हैं। डन, दिस पार्ट डन। नेक्स्ट विल बी सेकंड जो टॉप है हमारा जो फेवर करता है पॉइंट, क्रायोस्कोपिक मूवमेंट। तो क्रायोस्कोपिक मूवमेंट क्या है? क्रायोस्कोपिक हमने टर्म पढ़ी थी कोलिगेटिव वाले टॉपिक में, है ना, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट, अगर किसी ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है चैप्टर तो उसमें पता होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन पॉइंट 2 चीज़ें थी जिसके अंदर हमने क्रायोस्कोपिक पढ़ा था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। हमने उस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, मोर नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। If a species dissociate into 2, 3 or 4 ions, then depression in freezing point will be twice, thrice, times, 4 times respectively as compared to the expected depression for single species. Thus, cryoscopic measurement gives the number of ions furnished by the dissociation of an ionic compound. measurement इस तरह से है ना, जो ज़्यादा आयंस देगा उसकी डिप्रेशन, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से एक्चुअली क्या होता है कि जैसे लाइक हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्रायोस्कोपिक टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, बट अब कोऑर्डिनेशन के अंदर उसने रिलेट किया है उस पॉइंट को। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन आएगा तो हमारा माइंड ना सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही जाएगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने कहाँ स्टडी किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन रिलेट किससे किया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो ये सब ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ ना इस तरह की बुक्स में ही मिलती हैं हमें। जनरली एनसीईआरटी में या फिर मॉडर्न की बुक में सिर्फ +2 लेवल तक का है, तो वो हमें इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। तो इस तरह से किस तरह से एक टॉपिक को हमने दूसरे से कनेक्ट करना है, तो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना। थर्ड पॉइंट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, हमने पढ़ा था ना इसमें कि जब हमने लाइक जो हमारे पास कंपाउंड है कोबाल्ट NH3 6Cl3, तो इसके अंदर अगर हमने सिल्वर डाल दिया एक्सेस में, तो सिल्वर किसके साथ प्रेसिपिटेट आउट होगा, सिल्वर AgCl के साथ प्रेसिपिटेट आउट होगा, ठीक है। तो ये बता रहा है इसमें कि जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। व्हेन द कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस are treated with an excess AgNO3, the numbers of chloride ion precipitated 3, 2, 1 respectively, ठीक है। जिसमें 3 होंगे उसमें 3 आएगा, 2 और 1, ये लास्ट हमने सेशन में किया था, ठीक है। तो इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि मोर नंबर ऑफ आयंस मोर विल बी द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विल अकर। तो ये हमारा हो गया डन, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या है, अकॉर्डिंग टू सिडविक कॉन्सेप्ट द लीगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल कटायन एटम। लीगेंड क्या है, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, एरो अंदर की तरफ है। फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लीगेंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे मेटल लीगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। द डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय एन एटम ऑफ ये हैज़ बिन रिक्वेस्टेड बाय एन एरो, इस तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज़ वेरी सिमिलर टू द कोवैलेंट बॉन्ड। एक तरह से हमें लगता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वेरी सिमिलर होता है कोवैलेंट बॉन्ड के, बट हैविंग सम डिफरेंस। लिमिटेशन ऑफ सिडविक कॉन्सेप्ट, इसकी लिमिटेशन क्या है, द डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बाय ईच लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। क्या कह रहा है वो, हाउ मेनी लिगेंड इज देयर, 6। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक जो अमोनिया वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितने करेंगे, 12। तो जब ये 12 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देंगे, मेटल को, तो मेटल के पास कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए ना, जब हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो कौन सा चार्ज होता है हमारे पास, नेगेटिव, ठीक है। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल कटायन, पार्शियल आयनिक करेक्टर इज क्रिएटेड ऑन द कॉम्प्लेक्स मेकिंग इट लेस स्टेबल। जब बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हो जाता है इसके ऊपर, तो ये क्या शो करता है, पार्शियल आयनिक करेक्टर शो करता है, जो कि इस कॉम्प्लेक्स को क्या बनाता है, थोड़ा कम स्टेबल, लेस स्टेबल कर देता है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पॉलिंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या कहती है, पॉलिंग्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बोलती है द मेटल लिगेंड बॉन्ड हैव सम आयनिक करेक्टर टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल कटायन और एटम। आइदर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अट्रैक्टेड मोर स्ट्रॉन्गली to the donor atom of the ligand, or in addition to the sigma bond there should be a metal to ligand pi bonding। ये हम बाद में पढ़ेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग में भी, सिनर्जिक बॉन्डिंग, यस।
कि मेटल लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए पाई बैक बॉन्डिंग भी करता है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हमारा बात मतलब डिटेल में हम इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि जो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आया क्योंकि मेटल को अपने आप को क्या करना है, स्टेबल बनाना है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल कटायन और एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड अकॉर्डिंग टू द सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक number rule. The En of metal is equal, En is metal to equal to the atomic number of next. तो ये हमने En रूल पढ़ा था कि En रूल क्या होता है कि जिससे कंपाउंड को स्टेबल, और कंपाउंड स्टेबल अपने आप को स्टेबल कैसे बनाता है। तो ये रूल है कि कोई भी जो मेटल कंपाउंड है वो अपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को टोटल अगर 36 इफ़ इट विल बी 36, 54 एंड 86, दीज आर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो इतने अचीव कर लेता है देन कंपाउंड विल बी स्टेबल। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कोई भी मेटल कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है, वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि लाइक अगर कोबाल्ट ये कंपाउंड है तो कोबाल्ट, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, 27। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या है इस कॉम्प्लेक्स में, ये जो अमोनिया है ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0। पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना है, 3 पॉजिटिव, तो मेटल के ऊपर कितना हो गया, 3 पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना, 3 पॉजिटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, 24। 1 अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2। 6 अमोनिया कितना करेंगे, 12। देन 24 + 12 इज़ 36। अगर कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आती है तो इट मीन्स कंपाउंड स्टेबल है, अगर नहीं आती तो इट मीन्स कंपाउंड विल नॉट बी स्टेबल। सिर्फ स्टेबिलिटी चेक करने के लिए है ये। ठीक है, इसके बाद है हमारा ये एक और एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है तो इसको आप लोग देख लोगे। ये लाइक जो स्टेबल नहीं है कंपाउंड। ठीक है, वन मोर एग्जांपल इज दिस फेरस साइनाइड। ठीक है, तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, 26। हाउ मेनी चार्ज ऑफ आयरन इज, ये अब आप कहोगे 3 नेगेटिव है और यहाँ 3 पॉजिटिव है, तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जो साइनाइड है हमारा, साइनाइड हमें -1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, चार्ज जो साइनाइड के ऊपर होता है -1 होता है। आयरन पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो x प्लस कितने साइनाइड है, 6, तो ये -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, -3, तो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके मिलेगी +3। तो दिस विल बी द चार्ज ऑन आयरन, तो +3 मीन्स 26 - 3 23, -1 डोनेट करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 6 En लिगेंड इज़ 2। लाइक मतलब जब हम लोगों ने +2 में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था तो हमें ताकि ये जो लिगेंड है ये कितना चार्ज कैरी करता है, साइनाइड -1, अमोनिया 0, ये आप उसमें लिस्ट में देख लेना, NCERT की बुक में दी हुई है कौन लिगेंड कितना चार्ज कैरी करता है। तो साइनाइड इज़ -1, तो ये -1 वो चार्ज है। ठीक है, और जो ये 2 की बात की हुई है ये 2 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट करेगा। और ये जब हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो ये हम चार्ज कंसिडर करते हैं किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है। तो 23 + 12 इज़ 35, तो ये नहीं फॉलो कर रहा है इस रूल को, तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। ठीक है, डज नॉट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल और En रूल। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट विल बी, यहाँ पे ये बहुत सारे कैलकुलेट करके दिखा रखे हैं आप लोगों को, और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आता है कि En रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जैसे लाइक हम इसका देखते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज़ 26। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोबाल्ट के ऊपर कोई CO कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी हमारे 0। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2,
तो 5 2 जा 10, 26 + 10 36, तो ये रूल फॉलो करता है, ठीक है। आइदर 18 या 36 या 54 ये कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा तो कॉम्प्लेक्स टेबल है, वरना कॉम्प्लेक्स टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल को आप एक बार देख लेंगे, ये हमारा EAN रूल। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की कैसे कैसे क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे लिगेंड्स को। +2 में लिगेंड्स थोड़ा सा टॉपिक था छोटा सा, बट इसमें थोड़ा डिटेल में है। ये कहता है लिगेंड्स कैन बी क्लासीफाई मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ठीक है, मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉली में कौन कौन आता है, ट्राइडेंटेड, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, कि कोई लिगेंड कितने डोनर साइट है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उससे डिपेंड करता है कि लिगेंड किस टाइप का है। वन मिनट, ये रहा हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। मोनोडेंटेड लिगेंड हमारे वो होते हैं लिगेंड विच शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए सिंगल डोनर एटम विद ए मेटल, ठीक है। लाइक हमारे पास अगर मान लो सपोज हमारे पास ये है CN, दिस इज़ द लिगेंड, तो डोनर एटम हमारा सिंगल ही होना चाहिए, या तो वो नाइट्रोजन से डोनेट करेगा या फिर वो कार्बन से डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की गई है, बात है इसमें एटम की, कि कौन सा एटम डोनेट कर रहा है हमारा। सिंगल डोनर एटम, एक ही डोनर एटम होगा, ठीक है, इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। द वर्ड मोनोडेंटेड कम्स फ्रॉम द ग्रीक मोनोज, ठीक है, मोनोज एंड लैटिन डेंटिस। मोनोज मीन्स वन, डेंटिस मीन्स टूथ, लिटरली मीन्स वन टूथ, ठीक है। तो ये उसका ग्रीक मीनिंग समझा रहा है, बट बेसिकली वो बता रहा है कि जो सिर्फ एक ही तरफ से डोनेट करे, ठीक है, वन एटम से डोनेट करे विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये नेगेटिव लिगेंड के एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे F नेगेटिव, ये तो वन ही है, I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH। अब OH में कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन। OH में कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फेटो, अमीडो, हाइड्राइडो, तो दीज आर द मोनोडेंटेड लिगेंड, जो एक ही एटम डोनेट करता है। मोनोडेंटेड में कुछ न्यूट्रल लिगेंड है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, तो इसके अंदर अमोनिया, मैक्सिमम नाइट्रोजन वाले आते हैं, N2, मिथाइल अमीन, हाइड्राजीन, ये कुछ एक एग्जांपल देख लेना। तो ये हमारा इससे उसके बाद है हमारा, इसी में हमारा न्यूट्रल लिगेंड भी है। न्यूट्रल में हमारा ये आ गया अमोनिया, है ना, अमाइन, हमारा CO कार्बोनल, वाटर, दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड, इनके ऊपर कोई चार्ज कैरी नहीं करता, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है। सेकेंड वन इज़ पॉलीडेंटेड लिगेंड। Polydentate or multidentate ligands means the ligand that bond to metal cation or atom through electron pair present on more than one donor atom। इसके अंदर एक से ज़्यादा डोनर एटम होंगे, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। पॉली मीन्स ज़्यादा। एग्जाम्पल है इसमें बाइडेंटेट भी, मतलब किस में आ जाएंगे, पॉली में। एक से ज़्यादा जो भी होंगे वो सब किस में आएंगे, पॉली में। बाइडेंटेट लिगेंड, ये एक लिगेंड है, इसमें ये वाला ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा और ये वाला ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइसिनेटो, ठीक है, GLY से डिनोट करते हैं। इसके अंदर ये ऑक्सीजन भी डोनेट करता है और ये नाइट्रोजन भी डोनेट करता है, ठीक है। एक से ज़्यादा जो डोनर साइट होगी वो किस में आएंगे, हमारे बाइडेंटेट में, मतलब टू वाले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिस वन एसिटाइल एसिटेनोटो, ये भी हमारे किस में आएंगे, बाइडेंटेट में। ये आप एक बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएंगे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ एक इम्पोर्टेंट है लाइक इथाइलिन डायमीन, इसके दोनों डोनर साइट है, ठीक है, तो ये भी ये दोनों नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। जिसमें भी दो डोनर साइट होगी वो किस में आएंगे, बाइडेंटेट लिगेंड में। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बाय पीरियडिन देख लेना है हमें एक बारी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा इसमें have two donor atom but in general they act as a monodentate ligand. They form either 4 or 3 member ring including metal cation or atom. These are the
ये हमें बता रहे हैं कि कुछ लिगेंड हमारे पास ऐसे हैं जिसके पास 2 डोनर एटम है, बट वो एक ही तरफ से देंगे एक बार में, मतलब ये नहीं कि दोनों से देंगे, एक बार में वो एक ही तरफ से देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा ऐसा है कि जिसके डोनर एटम ना, जिसके पास डोनर एटम ना 2 हैं, ये वाला भी है और ये भी है, बट ये दोनों डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये दोनों डोनेट करेंगे ना तो जो रिंग साइज है ना वो बहुत छोटा बनेगा, और ये रिंग ना स्टेबल नहीं होती। मतलब रिंग कौन सी स्टेबल होती है, इधर 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, बट 4 मेंबर और 3 मेंबर की स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए दोनों डोनेट नहीं कर सकते, ये एक बार में एक ही डोनेट करेगा, 1 एटम ही डोनेट करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का एग्जाम्पल दे के बताया हुआ ये। ट्राइडेंटेंट में मतलब 3 लिगेंड होंगे हमारे डोनेट करने वाले। ट्राइडेंटेंट लिगेंड में 3 डोनर साइट, टेट्राडेंटेंट लिगेंड में 4 डोनर साइट, ट्राई इथाइल लीन टेट्रामीन, ठीक है। पेंटाडेंटेंट में 5 डोनर साइट, इसमें सिर्फ ये कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। एंड 6 वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेक्साडेंटेड लिगेंड, जिसके अंदर ये है EDTA है। इसकी स्ट्रक्चर भी लर्न करनी है और इसका ये भी देखना है कि कितने डोनर साइट है, 6। इसकी स्ट्रक्चर लर्न करने का एक मेथड है, लाइक EDTA, ये देखना है EDTA। E मतलब इथाइलिन, इथाइलिन मतलब 2 कार्बन, है ना, ऐसे ध्यान रखना है। D मतलब डायमीन, डायमीन मतलब 2 कार्बन के साथ 2 अमोनिया भी है, डायमीन, तो ये डोनर साइट होगी अमोनिया। टी मतलब टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, और ए मतलब एसिटेटो, तो 4 एसिटेट ग्रुप है। एक इधर हो जाएगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये हो गई स्ट्रक्चर याद। एक ये डोनर साइट, 1 डोनर साइट इधर, 1 डोनर साइट इधर, 1 डोनर साइट इधर और 2 डोनर साइट EDTA। तो ये हमारा हो जाएगा हेक्साडेंटेड लिगेंड, ठीक है। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर से मिलते हैं जल्दी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।